जो ताड़ने वाले होते हैं वो सिर्फ देखते रहते हैं। अच्छा, उनका तरीका वारदातियों का, वो देखते रहेंगे और आपको इतना घूरेंगे कि आपको लगेगा शायद आपकी ड्रेसिंग में कोई मसला है। तो ये एक किस्म है, ठीक है, जिन्हें हम पीपिंग टॉम्स कहते हैं, ठरकी जिन्हें हमारी उर्दू में कहा जाता है। अच्छा, दूसरी किस्म है जो थोड़ा उनको टच करने में ज़्यादा सुकून मिलता है, कुछ इस किस्म के मर्द हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनके पास जब आपने ये वाला दिया है ना, ये मोबाइल फ़ोन दे दिया, स्मार्ट मोबाइल, तो आपने उनके हाथ में जो है ना पूरी दुनिया दे दी, इजी एक्सेस। कैसे? पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 पर है। क्या आपको लगता है एडल्ट्स देखते हैं? नहीं भाई, बहुत फीमेल्स भी देखती हैं, बच्चे बच्चियां देखते हैं, सब देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं। ये मसाइल सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहर, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इसी ठरकपने के हवाले से। तो क्या हालात, रावी चैन चैन लिखता है, दूध की नहरें बह रही हैं। जब हम छोटी जगहों की बात करते हैं, छोटे कस्बों की बात कर लें, इलाकों की, गाँव की या तहसीलों की, आप जो बात कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि तहसीलों के अंदर स्मार्ट मोबाइल नहीं है? क्या उनको VPN का नहीं पता? हमने एक मुलाजिम रखा हुआ, उस मुलाजिम को इस बेस पे निकाले कि उसकी जो मोबाइल फ़ोन था उसके अंदर वो पॉर्न किस्म की वीडियोस थी। अच्छा, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तुम इतने छोटे उम्र के और ये तुम्हें ये कहाँ से मिली है? उसने कहा हमारे गांव में तो एक शॉप है, 20 रुपये रहता है और 4 वीडियोस डाउनलोड दे देता है। मतलब 4 वीडियोस आपको 20 रुपये में मिल रही है, और क्या चाहिए उसको? अब मीम्स में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, आपको रोक ही नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मीम्स में गालियाँ भी हैं, बहुत किस्म के बेहुदा जोक्स भी होते हैं। अगर आपको कोई जूम आने बात अपने मोबाइल पे दिखा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो हरेसमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लार्जर दैन लाइफ में हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, और एक मौजू जिस पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात की जाए और किससे बात की जाए, वो बात है ख़वातीन के मसाइल के बारे में, और बिलख़ुसूस ख़वातीन के वो मसाइल, वो ख़वातीन के जो घर से बाहर निकलती हैं। अब चाहे वो तालीम हासिल करने के लिए निकलें, अपने काम के घर से, कारोबार के घर से निकलें, या किसी वजह से भी ना निकलें, अगर वो चाहें तो मार्केट जाएं, बाज़ार जाएं, तो घर से बाहर पहला कदम रखते ही और फिर वापस घर आने तक के मसाइल से वो गुज़रती हैं, जिसमें से बिलख़ुसूस हम अगर अपने ही माशरे की बात करें, पाकिस्तानी माशरे की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे कम मामला दरपेश आता है वो है ईव टीजिंग का, जिसे उमूमी तौर पर ताड़ना कहते हैं, और उससे बढ़कर क्या क्या मामलात होते हैं, उन तमाम तर मामलात के बारे में ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ बेहतर जानती हैं। हमें जानने की ज़रूरत है, बिलख़ुसूस के जो वो तमाम मर्द, लड़के, हज़रात के जो इसमें ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो इन्वॉल्व होते हैं वो तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनका तरीक़ा वारदात क्या होता है। लेकिन उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो नहीं जानते कि बेहतरी और सुधार कैसे लाया जा सकता है और हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी मुनीबा गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऑफियर में आपसे ये कह रहा था कि आपका चुनाव मैंने किसी वजह से किया ताकि कोई ऐसी शख्सियत, पहले तो ख़ुद ख़ातून हो, लड़की हो, मीडिया पर्सन हो, क्योंकि मीडिया पर्सन 24 घंटे ही जो है वो फील्ड में, या भले दफ्तर में हो या फील्ड में हो, लेकिन एक 24/7 काम है। तो जितना, चूँकि आपका तजुर्बा हो चुका है, मुझे वो जानना है कि जो सिर्फ आप जानती हैं, या कोई लड़की जानती है, या जो बच्ची जानती है, या कोई खातून जानती हैं कि उन पर क्या गुजरी। तो घर से पहला बुनियादी सवाल टू इस्टेब्लिश, घर से पहला कदम रखने से लेकर वापस घर एंटर होने तक, जिसे हिरासगी कहते हैं, हरासमेंट कहते हैं, कितने अक़साम की हरासमेंट होती है? बड़ा ही जो है ना ब्रॉडर टर्म है हरेसमेंट की। अगर हम बात करें, पहले तो मैं शुरू करूँगी वहाँ से कि एक तो हरेसमेंट एक वर्क प्लेस की, जिसके हम बात कर रहे थे स्टार्ट से पहले, और एक हरेसमेंट ये कि जो एक फ़ीमेल फील करती है जब वो कॉलेज में होती है, फिर यूनिवर्सिटी में होती है, फिर उसके बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाती है, फिर उसका करियर शुरू होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हरेसमेंट है हमारे माशरे में, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें जो है नोटिस नहीं किया जाता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, देखा भी है कि जब हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, जब हम इंटर में होते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, जी ट्यूशन सेंटर है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, वहाँ पढ़ने जाएँ।
उस टाइम जब हम घर से निकलते थे और अगर हमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है, यानी फ़र्ज़ करें हमें बस लेनी है और हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना घर के, वहाँ तक पहुँचने से उस ट्यूशन सेंटर तक टोटल हरेसमेंट होती थी। अच्छा, वो समझ नहीं आता था, उस वक्त अर्ली एज थी इतनी, तो क्या कहें, कोई कंधा मार के चला गया, कोई पिंच करके चला गया आपको, बस में किसी ने ज़बरदस्ती आपसे टक्कर लगा ली। स्कूल एज में ये होता है कि यूजुअली थोड़े मतलब आप जब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास से होते हैं, तो आपके स्कूल के लिए वैन्स होती हैं, पेरेंट्स आपको वैन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप उससे नीचे थोड़ी सी क्लास की बात करें तो वो शायद उस वक्त भी ज़्यादा होगी। लेकिन मैंने जो हरेसमेंट के ऑब्जर्वेशन कह लें या एक्सपीरियंस कर लें, वो देखा, वो कॉलेज के ज़माने से देखा, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाने लगे कॉलेजेस में। अच्छा, थोड़ा सा पहले आ जाएं। एक बच्ची को किस एज में ऑकवर्ड फील होना शुरू होता है? यूजुअली ऑकवर्ड जो फील होता है वो स्टिल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स और आपकी फैमिली के, कि पेरेंट्स ने आपको क्या बताया है, उन्होंने क्या बताया। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूँ, शी इज़ इन 7th ग्रेड, तो मैंने उसको ये बताना शुरू कर दिया कि जी आपकी बाउंड्रीज़ कितनी हैं, आपके मेल क्लास फेलोज़ की बाउंड्री कितनी है, तो ये बताना पहले ज़रूरी है। अच्छा, ये तो आया भी अभी है, सॉरी हम साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ये बताने वाला मामला भी तो अभी आया है ना, बिल्कुल ऐसे कि गुड टच बैड टच बताना है, है, आई कांटेक्ट बताना है, कोई आपको कैसे देख रहा है, कैसे बात कर रहा है। या आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले नहीं था। तो तब, और फिर जब घर का माहौल इतना कंजर्वेटिव कि जहाँ पे अम्मा अब्बा की तरफ से सख्ती थी, जहाँ पे जिनसी ताल्लुक़ के बारे में बात भी नहीं की जाती थी, तो फिर बच्ची को तो नहीं पता। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब लड़कियां अपनी मेच्योरिटी पे पहुंचती हैं, स्कूल के ज़माने में आ जाती हैं, फिर 6th ग्रेड से समझ लें हम, अगर हम एक अंदाज़ा लगा लें कि स्टार्ट हो जाता है। जब वो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उनको, तो उनके अंदर लाशऊरी तौर पे एक सेंस पैदा हो जाता है मेल के लिए कि ये अलग है, हम अलग हैं। उससे पहले अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, अट्रैक्शन भी और डिफरेंस भी समझ में आता है उनको ये समझ में आने लग जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो अलग तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है, बॉयज़ की अलग तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ में आता है आपको अर्ली एज में, मतलब 6th क्लास से आप समझना शुरू कर देते हैं इसको। अच्छा, अब स्कूल में क्या क्या होता है, स्कूल में आपको टीचर्स भी ऐसे मिलते हैं, अगर मेल टीचर्स हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि स्कूल के अंदर एक टीचर थे हमारे, बड़े बुज़ुर्ग टाइप के थे, दाढ़ी वाड़ी लंबी, बड़े मौलाना टाइप के। वो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, हम लोग ग्रेड 8 में थे। तो मुझे उनके ना टच बहुत ऑकवर्ड लगता था वो, क्योंकि कभी भी सर पे हाथ नहीं रखते थे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, मेल होगा, सीनियर होगा, उस्ताद होगा, सर पे हाथ शाबाशी देगा, तो शाबाशी के लिए वो कमर पे हाथ रखते थे। मतलब ये कौन सी शाबाशी है कि फ़ीमेल आपको आपने देनी है और पूरा आप उसकी कमर सहलाएं। तो वहाँ से मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने अगर कभी हरासमेंट या इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, तो वो मैंने अपने स्कूल के ज़माने में उठाई है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उस टीचर की कंप्लेन की और मैंने उनको लिटरली वो क्लास में, जब इनका इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, मैंने वो आए शाबाशी देने के लिए, तो मैंने उनका हाथ रोका। मैंने कहा हमारे पेरेंट्स जो है, मेरे अब्बू सर पे हाथ रखते हैं, तो आप सर पे हाथ रख के कमर पे हाथ कौन रखता है? तो वहाँ से थोड़ी सी रिफ्ट शुरू हुई। अच्छा, अब ये चूंकि कैमरे पे आप बता रही हैं, तो ये कि मीटू ना हो जाए। मर गए बाबा जी। अच्छा, ठीक है। तो वो मसला नहीं, ले गए अपने अमाल अपने साथ। हाँ। अच्छा। तो वो ये हरेसमेंट नहीं, लेकिन ऐसे बाबे तो बहुत हैं। हाँ, नहीं आपको मिलेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे। अब आप देखें ना, टीचर्स के कितने स्कैंडल आते हैं हरेसमेंट के यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये चीज़ें, टीचर्स की वीडियोस आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो मैं आपको यही शुरू में, जैसे मैंने बोला, हरेसमेंट तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, जहाँ लड़कियाँ शुरू करती है। इसीलिए मैं स्कूल से लेकर आई आपको कि स्कूल में 6th ग्रेड से। अच्छा, मैं तो चूँकि वर्क प्लेस की बात कर रहा था, आप तो बिल्कुल तालीमी इदारों और जिस तरह भी बहावलपुर यूनिवर्सिटी और इस्लामी यूनिवर्सिटी और दीगर, अब आई एम श्योर कि ये सिर्फ बहावलपुर का मसला नहीं है, नहीं, हर जगह है। आप कराची की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उठा के देख लें, वहाँ आपको स्कैंडल्स मिल जाएंगे, वीडियोज़ मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इतने हद तक हरेसमेंट होती है कि मतलब लड़कियां जब एक्सपोज होना शुरू होती है ना, जैसे अगर स्कूल में एक्सपोज हो गई हरेसमेंट में, चलें अभी कॉलेज में नहीं आई, स्कूल में एक्सपोज हो गई, तो मेंटली उनके ऊपर जो है ना एक बड़ा सीवियर किस्म का प्रेशर पड़ता है। अच्छा, वो क्या प्रेशर होता है कि मेल टीचर है, उस्ताद हमें सिखाया गया है, पेरेंट्स ने, जी रूहानी माँ बाप हैं। अब रूहानी माँ बाप को तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके लिए स्टैंड आउट होना, और जो ये गुड टच बैड टच अभी आया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो होता है ना, लाशऊरी तौर पे भी शऊरी तौर पे आपको पता होता है कोई मेल आपको कहाँ हाथ लगा रहा है।
आपके प्राइवेट पार्ट्स का आपको पता होता है कि भाई इधर किसी ने टच नहीं करना है आपको। तो इन चीज़ों की जो एक्सपोज हो रहे हैं, आपका आजकल लड़कियां बहुत जल्दी मेच्योरिटी पे आ जाती हैं, लड़के भी बहुत जल्दी जो है अपने इस पे आ जाते हैं। अब आपने देखेंगे स्कूल्स की, आपको कई, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि 20 साल पहले गुड टच बैड टच नहीं था, तो आज से 20 साल पहले के जो स्कूल थे उसके अंदर पार्टीज़ नहीं होती थी, उसके अंदर मुख्तलिफ हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं होती थी, ये इस तरह के और दूसरे त्यौहार सेलिब्रेट नहीं होते थे जब हमारी स्कूलिंग थी। आजकल के अगर अभी इससे कंपैरिजन करें आज की दुनिया से या आज की सोसाइटी से, तो यहाँ स्कूल्स में हर चीज़ सेलिब्रेट भी होती है, फिर उसी तरीके से आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है। तो हमारी सोसाइटी अब थोड़ी सी आगे निकल गई है, थोड़ी और मॉडर्नाइज हो गई है। अगर अच्छा, व्हेन इसे करना पड़ता है, ये एसओपी, ये डिसिप्लिन किसने बनाया है, या ये बन चुका है, ये राइज हो चुका है कि अगर बच्चा XYZ स्कूल में है तो फिर उसके पेरेंट्स पर भी वाजिब है कि उनका बच्चा पार्टिसिपेट करे उस तरह की एक्टिविटीज़ में या पार्टीज़ में, या मतलब ये कानून कहाँ से नाफिज हुआ? कैसे बना? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मसला ये कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कहा जाता है कि मुल्क सेक्युलर है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये ऐलान हो जाता है कि मुल्क जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, सेक्युलर नहीं रहा अब। फिर हम वो सुनते हुए आ रहे हैं और अब हमारी जनरेशन इतनी कंफ्यूज है इस चीज़ पे कि हम सेक्युलर हैं या एक हम मजहबी मुल्क हैं, या हम जो है कोई मिक्स कल्चर मुल्क है, या हमारी सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, क्या है हम सब बड़े कंफ्यूज लोग हैं। जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है कि जी हैलोवीन एक त्यौहार है, ठीक है, और बड़े O लेवल्स A लेवल्स के बड़े बड़े स्कूल्स की बात कर लें हम, या इस तरह के कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की बात कर दें, या क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स होते हैं वो दूसरों को देख के माइनॉरिटीज़ को उनके त्यौहार में शिरकत करते हैं ऐसे कि उनकी खुशी की चीज़ है तो भाई उनमें शरीक हुआ जाए। लेकिन क्या है कि हमें बाउंड्रीज़ का नहीं पता होता। अच्छा, वो दिवाली में जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, जो वो हैलोवीन में एक कॉन्सेप्ट है या जो उसकी चीज़ें हम भी वही कर रहे हैं, हम वैसी कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, कोई शैतान बन रहा है, कोई सुपर हीरो बन रहा है, कोई अजीब सा ड्रैकुला बन रहा है, वैम्पायर बन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं। अब मजबूरी क्या है, जो आपने पेरेंट्स की बात की, मजबूरी ये है कि बच्चे को अच्छी तालीम देनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उसके लिए अच्छे स्कूल में जाना है। अब अच्छे स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम जो है वो ग्रेड से ज़्यादा ना हम उनकी फ़ीसों से देख रहे हैं, उनकी फ़ीसेस कितनी हैं। ठीक है, जो स्कूल 8,000 7,000 ले रहा है नॉर्मल स्कूल है, ठीक, इससे लोअर ग्रेड के भी स्कूल है, लेकिन मैं क्योंकि मिडिल क्लास की बात करूँगी तो मैं मिडिल क्लास को ज़्यादा चलूँगी। अब जो स्कूल मंथली आपसे जो फ़ीस वसूल कर रहा है वो 20 से 25,000 है, तो उसका स्टैंडर्ड फिर उस लिहाज से डेवलप हुआ है। तो करना पड़ता है, जो आपका क्वेश्चन था ना, वो करना इसलिए पड़ता है कि बच्चे को ये शो करना होता है कि मैं इस स्कूल के अंदर हूँ, जो कि एक हाई रेटेड स्कूल है, उसमें ये चीज़ हो रही है, तो मेरा लेवल भी यही होना चाहिए। ऑल्दो घर का माहौल डिफरेंट होगा, उसके घर का यकीनन माहौल डिफरेंट होगा। अब जब आप इन चीज़ों में पड़ जाते हैं या ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी में, तो हमें कोई बताने वाला नहीं है हमारे बच्चों को या इस जनरेशन को कि जी क्या चीज़ विच इज़ राइट फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम हरेसमेंट पे आए, तो मैंने कहा कि अर्ली उसमें ये है। फिर जब आप निकलते हैं घर से, आप स्टडी में काफ़ी एक्सपोज होते हैं टिल आपकी यूनिवर्सिटी तक। आपको टीचर्स ऐसे मिलेंगे, आपको क्लास फेलोज ऐसे मिलेंगे जो आपको हरास करने की कोशिश करते हैं। मसला ये कि हरासमेंट को समझें कैसे। हम तो यहाँ गुड टच बैड टच पे, ये जो हरासमेंट है, हिरासगी जिसे कहते हैं, कैसे होती है, इसकी अक़साम है या अप्रोच करने के तरीके अलग अलग हैं? हाँ, कैटेगरीज़ की अगर बात की जाए तो देयर आर वेरी लाइक बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो हरास करती है। मेल्स में अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ मज़ा आता है डर्टी टॉक करके, ठीक है, या कोई ऐसा सार्कास्टिक सा बेहुदा सा जो आप करते हैं किसी फीमेल के ऊपर। और अब हम जिस एज में हैं या हम एक मेच्योर एज में हैं, अब क्या होता है कि हमसे जो लोअर स्टाफ होता है या नए हमारे साथ कोलीग्स आते हैं, तो उनको इतनी पता नहीं होता ऑफिसेस का कि अगर आप वर्क प्लेस में जो है आपने किस तरीके से फीमेल को इतनी करेज भी नहीं होती, मेरा ख्याल है कि वो नहीं, जूनियर जो आते हैं वो, क्योंकि हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं पूरे,
मतलब 17-18 साल जो है वो मुझे हो गए मीडिया के अंदर, आपको भी इतना अरसा हो गया जॉब करते हुए, हमने डिफरेंट जॉब्स किए हैं, स्विच भी किए हैं, तो मुख्तलिफ प्लेसेस हमने वर्क प्लेसेस देखी हैं। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि अगर फीमेल एज ए फ़ीमेल बॉस अगर मैं आपको बताऊँ तो फीमेल बॉस के जो अगर सब ऑर्डिनेट मेल होंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है, फीमेल से, और कुछ ऐसे मेल होंगे जिनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ होगी कि हम मेल हैं और हमारी बॉस फीमेल है, तो उसकी चीज़ को किस तरीके से काउंटर किया जाए, वो जेंडर ईगो हर्ट होती है, वो हर्ट हो जाती है ठीक उनकी। है। लेकिन जो आपके जूनियर्स होते हैं, जूनियर स्टाफ होते हैं या सब ऑर्डिनेट आपका होगा, वो अगर फीमेल बॉस है तो वो इंस्पिरेशन भी होती है उनकी बहुत ज़्यादा। ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात बुरी कब होती है? ये बात बुरी होती है जब उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि यार हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, हमें समझाती हैं, हर चीज़ बताती हैं, और क्लोज़ होना चाहिए। जब उनके दिमाग में ये सोच आती है ना और क्लोज़ होना चाहिए, तो फिर वहाँ से मामला बिगड़ने शुरू होते हैं। अच्छा, बच्चे होते हैं क्लोज? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। बच्चे लाइक जूनियर्स, ट्रेनीज आ रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, क्लोज होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्लोज होने के तरीके क्या है? जैसे हम अभी पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, मैसेज करना, जी सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज है। अच्छा, ये तरीका भी बहुत पुराना हो गया गुड मॉर्निंग का, कोई 10 साल तो हो गए होंगे, 10-12 साल पहले ट्रेंड शुरू हुआ था गुड मॉर्निंग कैसे है, जुम्मतुल मुबारक का भी। अच्छा, यहाँ से ना आगे चलते हैं स्पेशली वर्क प्लेस वाली बात पे और फिर खुसूसन जूनियर्स और बच्चों वाली बात पे। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऑन एन एवरेज आपको गुड मॉर्निंग के या जुम्मतुल विदा के या संडे मॉर्निंग वगैरह वगैरह के कितने मैसेजेस आते हैं? किसी भी खातून को, लड़की को, बच्ची को एक हफ्ते में कितने गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं यौमिया? अच्छा, इस पे मेरी दूसरी फीमेल से भी बात हुई है और हम लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो है ना, हमारी राय ये है कि कम से कम 10 से 12 तो डेली मैसेज आपके पास आते ही आते हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको जवाब नहीं देते भाई, क्योंकि हम जवाब देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें पता है ये बंदा जो है वो हमारे लिए डेंजर है, एक तरह से साइन ऑफ डेंजर। साइन ऑफ डेंजर क्यों है कि अगर हमने उसे रिप्लाई कर दिया, हमने से बात की, तो वो फ़ौरन फिर दूसरी बात पर आएगा, मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाना शुरू करेगा। 10 में से ये भी तो हो सकता है ना कि कोई एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कोई एक या दो आपके अलावा उनके पास एक पूरी लिस्ट हो जिसमें मर्द हज़रात को 12 मर्द हज़रात हो, 2 ख़वातीन हो, सुबह उठ के सबको भेज दिया, सब कर दिया मैसेज। एक तो वो कैटेगरी है। नहीं, इतनी पहचान आप रखती हैं? बिल्कुल। या आप सबको एक ही कैटेगरी में नहीं, सबको एक ही कैटेगरी में नहीं। कुछ कोलीग्स आपके ऐसे हैं जिनकी आदत है, हमें पता है इनकी आदत है, सुबह इन्होंने गुड मॉर्निंग का मैसेज सबको ही करना है, सबको, जो लिस्ट में जितने बंदे होंगे, बंदियां होंगी, सबको करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप नहीं मिले और वो फ़ौरन आपको गुड मॉर्निंग का डेली मैसेज करने लग जाएं, विच इज़ ऑड। तो ये चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क आपको यहाँ भी पता चल जाता है। फिर गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद आपको कोई जोक भेज दें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, आपको कोई, अच्छा एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमें ये तो चीज़ें इंडिकेटर्स हमें पता है, एक इंडिकेटर और है जिसका बड़ा फ़ायदा उठाते हुए, वो ये होता है कि आपको सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने के बाद एक दुआ भी भेजेंगे नीचे, ठीक है, ये शो करने के लिए दे आर वेरी गुड मुस्लिम्स। अच्छा, उनको ये पता नहीं उनके इस मैसेज से, क्योंकि हमारे पास तो मैसेज आया हुआ है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो देखना ही देखना है, हमारी मजबूरी है, वो हम देख लेंगे। लेकिन अब यही चीज़ जो जर्नलिस्ट नहीं है ख़वातीन, उनके लिए रखें तो अजीब सा उनको इंडिकेटर फील होगा कि यार ये मुझे जोक भेज रहा है या मुझे दुआ भेज रहा है, ये इस्लामिक होना चाह रहा है, मैं तो इतनी जो है वो फॉलो नहीं कर रही, मैं तो अगर मॉडल हूँ या मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ, तो अगर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को एक बंदा जो है बड़ी आयतें कोट करके भेज रहा है, तो उसका क्या मकसद है? वो मतलब उसको क्या एज्यूम क्या करे, उससे समझ ही नहीं आता ना आपको। तो फिर आप क्या सवाल करेंगे उससे, बात क्या करेंगे अगले बंदे से? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है कहने का, सीधे सीधे बात करो। अब देखने में तो फिर ये जो अभी हमें देख रहे होंगे तो उनके जहन में सवाल आएगा कि भाई दुआ ही तो दे दी और क्या किया, तो हाँ। अगर दुआ दे दी है तो इस्लाम तो सब पे लागू है। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है बात करने का, यार भाई मैंने तो दुआ भेजी थी मैडम आपको, मैंने तो जुम्मतुल मुबारक का मैसेज भेजा था और आपको वो हाथ बने हुए दुआ के साथ, तस्बीह के साथ, वो वाली एक लंबी सी कोई आया तो उसका तर्जुमा और सारी चीज़ें भेज दी। एक ये वाले भी हैं, एक ऐसे हैं जो आपको मीम्स भेजेंगे, जोक्स भेजेंगे, उनका तो बड़ा क्लियरेस्ट आंसर होता है, समझ आ जाता है मैसेज देख के कि भाई ये आगे बात करना चाह रहा है आपसे, तो बेहतर तरीका होता है आप अवॉइड करें। अच्छा, मैं अवॉइड की बात पे ज़्यादा करूँगी, जो भी आपके सवाल होंगे ना हरेसमेंट से, उस पर मैं बात करूँगी कि फ़ीमेल को उस चीज़ को अवॉइड कैसे करना है, उस पे मैं आऊँगा। अभी तक मैं सिर्फ ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो चार्ज शीट है मर्दों के खिलाफ,
वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो चार्जशीट है क्या, उसके बाद जो आपकी तरफ से रिएक्शन या रद्द अमल या तरीक़ेकार है वो क्या होता है वो भी हम समझेंगे। बट पहले ये ज़रा क्लियर कर दें, आपने हेलोवीन का जिक्र किया, आपने रिलीजियस हार्मनी का जिक्र किया, और रिलीजियस हार्मनी या फिर मजहबी मैसेजेस की आड़ में जो नीयत होती है या जो तरीक़ा वारदात होता है उसका भी जिक्र किया आपने। क्या यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी बच्चियों के साथ जो घर पे मौलाना पढ़ाने आते हैं, ऐसी वीडियोस हम देख चुके हैं, ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा वो वाक़यात हैं। वो सोच ही काफ़ी ज़्यादा खौफतारी करने के लिए काफ़ी है कि कोई गैर मर्द जो सिर्फ़ कुरान पढ़ाने के लिए, सिपारा पढ़ाने के लिए आता है, और आई बिलीव शायद बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, उसके पास भी बच्चियाँ महफूज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि रिलीजियस लिबादे में भी मर्द अपनी कार्रवाई डाल सकता है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये कि पेरेंट्स को मौजूद होना चाहिए। जब आपको मेल टीचर, अगर आपका ट्यूटर है वो आ रहा है पढ़ाने के लिए, या आपको कोई कारी साहब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए कुरान पाक, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में अपने बच्चे और बच्चियों में, खाली बच्चियों की बात नहीं, बच्चों का भी ख्याल रखें। बेटे जो हैं आपके, उनका भी ख्याल रखें। बेटियां तो हैं ही हैं, बेटों का भी, क्योंकि आप जो है वो उसको मौका दे रहे हैं। ठीक है, आप मतलब हज़रत अली का कॉल है कि आपको किसी के ईमान को आजमाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आप उसके ईमान को आजमाने का मौका क्यों दे रहे हैं ना। आप उसको, उस बंदे को भी खौफ रहेगा कि जी इसकी माँ जो है आधा घंटा जो है ना सामने बैठ के देख रही होती है, दूर से, भले कमरे के बाहर से देख रही होती है, और बिठाती इस जगह पर है कि नज़र आते रहे कि मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, बच्ची क्या पढ़ रही है, या ट्यूटर क्या कह रहा है, कहाँ बैठा है, और बेटी कहाँ बैठी हुई है, या बेटा कहाँ बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को जो है ना बड़ा मेक श्योर करना चाहिए कि जब आपको कोई स्ट्रेंजर तो नहीं रहता, खैर जब वो पढ़ाने लग जाते हैं, वो टीचर के रूल्स में आ जाते हैं, तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखें कि आप नज़रों के सामने रखें, नज़रों से ओझल ना करें उनको। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा अपने जूनियर्स पे। आपके जो वर्क प्लेस पे जो जूनियर्स होते हैं, आपने बताया कि किस तरह से वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइस वर्सा है ये अगर लाइक मेल सीनियर है या फीमेल सीनियर है, तो दोनों साइड से, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल जूनियर हो और वो भी अप्रोच करना चाहे अपने सीनियर बॉस को। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। होता है, बिल्कुल होता है। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं। आपको ऐसे बहुत सारे कपल्स मिलेंगे जो कि अपने बॉसेस से जिन्होंने शादी की हुई है, ये भी है, या उनके अफेयर्स हैं बड़े खुलेआम, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं। यानी बॉस की शादी हुई हुई है, आगे 2 बच्चे हैं, तो अब वो अपनी सेक्रेटरी या अपनी जूनियर या अपनी सबऑर्डिनेट से अफेयर कर रहा है। तो ये है, लेकिन क्योंकि कर क्यों रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी सबऑर्डिनेट ने उसे इतना मार्जिन दिया है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपने जो है मुझे इतना सिखाया है, ये सारी चीज़ें की। भाई सिखाए, बॉस है वो तो सिखाएगा आपको, आपका तो काम है ना। आप एक जगह आ गए, अब आपने उसकी चीज़ें सारी सीख रही है, प्रो एंड कॉन सब पता होने चाहिए आपके जॉब में, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको सब बताएगा। अच्छा, इंस्पिरेशन हो सकती है, बंदे के दिल को कोई अच्छा भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करें। आपने देखना है अगले बंदे की फैमिली है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, मेरी शायद ये बात लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन हम क्लास की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो क्लास डिफरेंस है ना, बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है बहुत सारे टैबूज़ का, बहुत सारे हैरेसमेंट के लिए, बहुत सारे क्राइम्स के लिए। जो क्लास डिफरेंस है, इस क्लास डिफरेंस को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट लें एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करने के लिए। यूजुअली लड़कियां जब खुद से ऑफ़र जो है वो ओपन ऑफ़र करती हैं, तो उनके जहन में ज़्यादातर क्लास डिफरेंस होता है। शादी के लिए भी, अफेयर के लिए भी। चले अगर लड़की भी शादीशुदा है और उसका हस्बैंड बहुत खूबसूरत नहीं है, तो वो अफेयर की ऑफ़र कहाँ होती है? अफेयर तो बस चल पड़ता है। हाँ, चल भी पड़ता है, ऑफ़र भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें हम रीड करते रहते हैं, केस स्टडी करते रहते हैं कि किसने किसको किस तरीके से किस तरह अप्रोच किया। आपको ये पता होना चाहिए, वो कहते हैं ना तरीक़ा वारदात पता होनी चाहिए, तो डिफरेंट तरीक़ा वारदात है। अच्छा, इसमें आप जिस तरह क्लास का बता रही हैं ना कि एक तो क्राइटेरिया क्लास भी है, लेकिन क्या साथ में हलाल और हराम वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पे लागू नहीं होता कि ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी जानिब
इसमें हराम भी कुछ नहीं है, यानी अगर वो शादी करना चाहती है, अगर कोई किसी की दूसरी बीवी बनना चाहती है, मनवा बनना वो चाहती भी जायज़ है, तो जायज़ है। बिल्कुल जायज़ तो तो फिर है। घर कैसे खराब होता है? शादी तो घर- फिर तो पहले भी पता है कि इसकी शादी हुई भी है, हाँ, लेकिन मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इसकी दूसरी बीवी बनना चाहती हूँ, तो बुरा क्या है? उस पे नहीं, बुरा कुछ नहीं है। क्या मर्द चाहता है कि उसे दूसरी बीवी बनाया जाए? उसकी विलिंगनेस भी तो देखें ना, वो चाहता है कि नहीं। ऑल्दो हमारी अभी रिसेंटली शरिया कोर्ट ने कहा कि जी पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की आप रोशनी में देखिए पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते फैक्ट को, सही ठीक है। अच्छा, छुप के शादी कर लेना या कोर्ट मैरिज कर लेना इस तरह से, ये एक बड़ा गलत तरीका है। मैं ये समझती हूँ कि शादी का मतलब ही ऐलान करना है। अगर आप उस ऐलान पर ही नहीं गए कि मैं इसकी बीवी हूँ या मैं इसका शौहर हूँ या हम एक निकाह में हैं, तो फिर उस शादी का फ़ायदा तो कोई है नहीं। तो आप तो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या आप अपने बेनिफिट्स के लिए जो है वो आप शादी कर रहे हैं। तो यानी कि जिसे हम कहते हैं मैरिज फॉर कन्वीनियंस, तो मैरिज फॉर कन्वीनियंस करने से बेहतर ये है कि आप उस बंदे का साथ दें या उसके साथ हों जो आपको फ़ायदा भी दे, लाज़मत है आपको सपोर्ट भी करे, आपके कैरियर में आपको सपोर्ट करे, आपको थोड़ा मार्जिन दे कि आप प्रोग्रेस कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है, अब अगर मैंने ये जुमला बोल दिया लोग कहेंगे बॉस ही कर सकता है। नहीं, बॉस नहीं कर सकता। आपके कोलीग्स, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके भाई आपको जो है इनकरेज कर सकते हैं 10 चीज़ों से। आप जिनके बड़े भाई हैं और जॉब्स कर रहे हैं, क्या वो अपनी बहनों को नहीं बताएंगे कि जी ऑफिस का माहौल इस तरह का होता है, आपने ये करना है, अगर आपको इस तरह से कोई अप्रोच करे तो उसका जवाब आपने ऐसे देना है। तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ है। हर लड़की जो है वो अकेले ही जो है वो नहीं होती घर में। यानी बहुत सारी लड़कियां ये बात करती हैं जी मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरे बाप जो जल्दी इंतकाल हो गया इसलिए हम इस चीज़ में पड़ गए, ये हो गया। भाई घर में और मर्द भी होते हैं, आपके सराउंडिंग में भी मर्द होते हैं, आपके मामू ताया चाचा कुछ तो होगा, दुनिया में अकेले तो नहीं पैदा हुए ना आप। तो ये जो लेम एक्सक्यूजेस होते हैं ना, ये बड़े अजीब से होते हैं। मेरे सामने अगर कोई लड़की आके ये रोती है कि भाई मैं बड़े गरीब घराने से हूँ या अब्बा जो है मेरे बीमार हैं तो मैं इसलिए जॉब कर रही हूँ, तो भाई अगर आप जॉब कर रही हैं तो आप कैरियर बनाने के लिए जॉब करें। आप किसी से एक्सप्लॉइट होने के लिए खुद से जॉब ना करें, यानी किसी भी मजबूरी की वजह से एक्सप्लॉइट ना होने दें, अपने आप को एक्सप्लॉइट ना ओपन होने है दें। ना, आजकल इतनी ओपन हो गई हैं, ब्रॉड माइंडेड हो गया है हमारा माशरा कि वो कहती हैं कि अच्छा चलो डिनर पे चले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, चलो इसके साथ पार्टी में चले जाएंगे तो अलग बात नहीं। अब इसमें भी डिफरेंस हो गया है। अगर मैं हरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, हम दोबारा अगर इस टॉपिक पर आएँ, बिल्कुल है, उसके 10,000 इकसाम है। किस तरीके से अप्रोच करते हैं बॉसेस आपको, सीनियर किस तरीके से ऑफर्स करते हैं आपको, हर चीज़ है, ठीक है, माना हर चीज़ है। लेकिन इसमें खुद जो एक मेन जो करेक्टर है ना, वो खुद फीमेल का भी है। उसका करेक्टर क्या है कि वो टारगेट बनने में कितना बनने में, हाँ, साथ देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक और अलमिया भी है इसके साथ कि अगर हम इसकी बात करते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है हरासमेंट है, मर्द इस तरीके से अप्रोच करते हैं। एक मर्द होते हैं जैसे हम पहले बात कर रहे थे जो ताड़ने वाले होते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं। अच्छा, उनका तरीका वारदात ये होगा, वो देखते रहेंगे और आपको इतना घूरेंगे कि आपको लगेगा शायद आपकी ड्रेसिंग में कोई मसला है या आपकी मेकओवर में कोई मसला है, आप कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे सर। तो वहाँ क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। ये एक किस्म है, ठीक है, जिन्हें हम पीपिंग टॉम्स कहते हैं। अब दूसरे जो हैं या ठरकी जिन्हें हमारी उर्दू में कहा जाता है। अच्छा, दूसरे किस्म में जो थोड़ा उनको टच करने में ज़्यादा सुकून मिलता है, तो वो आएंगे, आपको फ़ाइल लेंगे या बात करेंगे ज़बरदस्ती, या अगर खाने पे बैठे हैं या चाय पे बैठे हैं ऑफिस में, जो आपका एक लंच आवर होता है उसके अंदर, तो ज़बरदस्ती आपकी प्लेट में से कुछ खा लिया निकाल के या डाल दिया या कंधे पे हाथ रख के चले गए या जो क्रैक किया और ताली मारने की कोशिश की। कुछ इस किस्म के मर्द हैं, ठीक है। अच्छा, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये भी हरासमेंट है, उनको ये समझ में आना चाहिए। लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब फीमेल को पता होगा कि हरासमेंट है। अच्छा, मेल फीमेल दोस्ती, बहुत अच्छे दोस्त, सालों की दोस्ती, 10 साल 20 साल की दोस्ती, अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करें कि ये जो ताली मारी गई है, ये दोस्त ने दोस्त को मारी है या ये इसने ज़बरदस्ती टच करने की वजह से ताली मारी है? फीमेल के एटीट्यूड से भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर फीमेल कंफर्टेबल है अगले बंदे के साथ, ठीक है, उसकी बहुत पुरानी दोस्त है या बहुत पुराने काम करते हुए आ रहे हैं, तो वो अगर इतनी कंफर्टेबल है तो वो भाई हाथ भी मिलाएगी वो आपसे। ठीक है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब ये एक जानिब से ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। घर में अगर फर्ज करें किसी फीमेल के घर में कोई डेथ हो गई तो उसका दोस्त आया, तो हो सकता है वो गले लग के रोए भी आपके साथ। ठीक है, ये उसका कंफर्ट जोन है ना, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपका कंफर्ट जोन नहीं है, तो जब कोई बंदा आके आपके साथ
जो क्रैक करके ताली मारे या कंधे पे हाथ रखे या ज़बरदस्ती कर, मतलब एक साइन है वो, मैंने आजकल बड़ा चल रहा है कि जी यूँ एक बनाते हैं बेंच और उसके साथ आप वो करते हैं कि जी ज़बरदस्त बात की और बड़ा, ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं ना। मुझे बहुत एक्सट्रीम जो है ना ये लगता है कि अजीब सी हरकत है बिल्कुल। आप अगर एक कंफर्ट जोन नहीं है तो उसको समझें कि कंफर्ट जोन नहीं है। फिर एक चीज़ है भी, अब मीम्स में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, आपको रोक ही नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मीम्स में गालियाँ भी हैं, बहुत किस्म के बेहुदा जोक्स भी होते हैं, मतलब सेंटेंसेस भी ऐसे होते हैं, कॉमेडियंस भी कई सेंटेंस ऐसे बोल जाते हैं जिसके जूम आने बातें होती हैं। अगर आपको कोई जूम आने बात अपने मोबाइल पे दिखा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो हरेसमेंट। अच्छा, ये तो आप बात कर रही हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ में ये जो स्लो पॉइजनिंग हो रही है टीवी चैनल्स पर भी, और अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन एक शो वो करते हैं जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बोल्ड शो है, जिसमें इस तरह के जुमले, स्टेटमेंट्स, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ एग्री करें, बट क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इस तरह के स्टेटमेंट्स दे के स्लो पॉइजनिंग करके अपने बच्चों को जल्दी जवान कर रहे हैं, ताकि फिर वो जो इस तरह के जिन्हें जुगते भी आप कहते हैं ना, या जिन्हें आप कहते हैं कि वो ज़रा नॉन वेज किस्म के जो लतीफ़े होते हैं, अब वो जब ज़ाहिर है वो टीवी पे देखेंगे तो अगले दिन सुबह स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके वो या वर्क प्लेस पे जाके वो अपने कुलीग्स को वो लतीफ़े मारेंगे। सही है, कंटेंट टीवी का हम जो है वो इंफोटेनमेंट के लिहाज से अगर कर लेंगे, उन्होंने एक इंफोटेनमेंट रखा हुआ है या एंटरटेनमेंट कह लें, वीकेंड के स्लॉट्स होते हैं ज़्यादातर इस तरह के प्रोग्राम्स में। अभी जो जुगतों वाला कॉन्सेप्ट है, हम डिस्कस जो पहले भी कर चुके हैं कि ये पंजाब का कंटेंट है, ये पंजाब के लोग जुगते मारते थे, थिएटर के ज़माने से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा था। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अगर आप उसको टेलीविज़न के प्रोग्राम में लेकर आ गए तो वो फिर मेच्योर एडल्ट्स के लिए वो चीज़ है ना, वो बच्चों के लिए। हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं, हमें इसको फोकस करना है। हमारे बच्चे वो कंटेंट जो है उसको किस तरह देखते हैं। अभी हमने बात की थी बीच में ब्रेक में भी कि हमारे बच्चे देख रहे हैं कोरियन, रशियन एनिमीज़, फिर एनिमे जो वर्ड यूज़ हुआ है, जिसे हम अपने ज़माने में कहते थे एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं, तो अब उन्हें कार्टून बोलते तो नाराज़ हो जाते हैं, कार्टून नहीं है मामा, ये एनिमे है, हम एनिमे देखते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें सुपर हीरोज़ हैं, लड़कियाँ ग्लैमराइज हैं, बड़े अच्छे हेयर स्टाइल बने हुए हैं उनके, पावरफुल दिखाई हैं। हमारे बच्चे ये देख रहे हैं। अच्छा, वो एक्सपोज कहाँ हो रहे हैं, जिस कंटेंट पे आपने बात की, वो एक्सपोज हो रहे हैं ये जो फेसबुक की रील्स हैं, इंस्टा में जो स्टोरीज़ लगती हैं या आपको मैसेज पे भेजी जाती हैं, आपस में बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ग्रुप बने हुए, सबके स्कूल्स में ग्रुप बने हुए होते हैं, पूरी क्लास का ग्रुप अलग बना हुआ है, दोस्तों का अलग बना हुआ है जिसमें मेल फीमेल दोनों बच्चे बच्चियाँ हैं। अच्छा, लड़कियों का अलग ग्रुप बना हुआ है, लड़कों का अलग ग्रुप बना हुआ है। अब उसमें चीज़ें जा रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी एक जिस प्रोग्राम का गालिबन आप ही जिक्र भी कर रहे हैं, उसके एक मीम था, वो एक छोटा सा क्लिप काट के उन्होंने भेजा हुआ था, जिसमें जो है वो गेस्ट बात करते करते इतना जज्बाती हुआ तो उसने आगे गाली जो है वो बहन की पे रुक गया, वो बहन की आंख कह दिया उसको। अब वो काट के इतना वायरल किया जा रहा है, इतना वायरल किया जा रहा है, इतना वायरल, उससे क्या है भाई, वो एक रवानी में बोल गया, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में मेल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गालियों का, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ होती है, इसको एडमिट करना चाहिए। बहुत कम जगह ऐसे हैं जहाँ आप ये मेंटेन करते हैं एक डिफरेंस के आप गाली गलौज ना करें। तो अब आपने एक बंदे से गलती हो गई, आपने उसको उसका एक गुनाह ठहरा दिया और आपने उसको इतना वायरल करना शुरू कर दिया कि ये कंटेंट वायरल होने का। एक तो ये समझ में नहीं आता, लोगों को वायरल होने का बहुत शौक है कि कोई ऐसी चीज़ हम बात कर दें, जूम आने बात कर दें, या गलती से कोई चीज़ निकल आए, फंबल हो जाए, उसको हम वायरल करें। तो ये कंटेंट जो है ना, जब ये बच्चे बच्चियाँ देखते हैं ना तो उनको भी शौक आता है वायरल होने का। ठीक है, अब दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई गैदरिंग है उनकी, किसी की बर्थडे, चले हम एक अज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपस में बात करेंगे, किन चीज़ों को फॉलो करेंगी। मैंने रिसेंटली देखा एक पिकनिक थी कि स्कूल की, उसमें बच्चियाँ जो है वो जा रही थी सिर्फ, अच्छा उन्होंने बड़ा अच्छा ही किया था, बॉयज़ की अलग रखी थी पिकनिक, गर्ल्स की अलग रखी थी। अब गर्ल्स जो है, और ये कितने साल, आप मुझसे एग्री करेंगे, इतने साल पहले की बात है कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त हैं और यहाँ पार्टी हो रही है। अब वो बच्चियाँ जो हैं वो कितनी साल पुरानी चीज़ें उनके जहन में, जब वो बहुत छोटी थी, वो अभी 6-7 ग्रेड की हैं, और उन्होंने वो वीडियो बनाई, ये मैं हूँ, ये हमारी दोस्तें हैं और हम पिकनिक पे जा रहे हैं और फिर हम पार्टी करेंगे। तो वो उसी तरह का अंदाज़, उसी तरह का एक्सेंट। तो कंटेंट जो है फिर भी होते होते जो आप बात कर रहे थे,
ज़रा सा स्लाइटली मूव नीचे होते होते आता है बच्चे बच्चियों तक, उसका असर भी होता है बच्चे बच्चियों पर। तो ये देखना तो चाहिए, कहीं चेक एंड लेकिन बैलेंस वो हो सकता है उन होना बच्चे चाहिए। बच्चियों को मौका ही तब मिला हो कि उन्होंने सोचा हो कि जब हम जाएंगे वो भले 2 तो हम साल ये बाद करेंगे, गए, हाँ ठीक है तब ना। हम ये करेंगे। इसी तरह ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है कि जब बच्चे बच्चियों को इंटीमेसी का मौका मिलता है। हम भी, आप भी पढ़े हैं, हम तो जिस स्कूल में पढ़े को एजुकेशन स्कूल था, और वल्लाह मैट्रिक तक नहीं पता होता था कि होता क्या है, ठीक है। अब क्यों बच्चों को पता होता है कि होता क्या है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यही ख़तरनाक है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द अपॉर्चुनिटी कि जब उनको वो मौका मिलता है, चाहे वो क्लासरूम के बाहर पीछे की किसी खाली क्लासरूम में मिले, किसी वॉशरूम में मिले, उस स्कूल से बाहर कहीं कॉलेज में मिले, वहीं पर ही तो उस लड़के की चूँकि ट्रेनिंग हो चुकी है। मैं अगर फ़ी ज़माना आज के दौर की बात करूं, उसकी ट्रेनिंग आपका सोशल मीडिया कर रहा है, मोबाइल फ़ोन कर रहा है, और ये जो आपके मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के शोज़ भी कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग करते करते उसी को इतनी हिम्मत आई है ना कि फिर उसने ईव टीजिंग भी करनी है, उसने पूरी बॉडी भी स्कैन करनी है, उसने हैरेसमेंट भी करनी है, उसने ठरकी भी बनना है। तो वो हिम्मत तो उसको बाकायदा उस ट्रेनिंग के ज़रिए से आ रही है। हाँ, ये आपके पॉइंट से मैं एग्री करूँगी कि ये जो जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं ना, ये वो लोग होते हैं या तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कौन कौन से तरीके हम फीमेल पे अप्रोच करेंगे, किस किस्म की लड़की है, उससे किस तरीके से उसके साथ फ्रैंक होना है या फिज़िकल होना है। लेकिन ये हमने बिल्कुल सही बात की कि जब हम स्कूल के ज़माने की अपॉर्चुनिटी की बात करें ना, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके पास जब आपने ये वाला दिया है ना, ये मोबाइल फ़ोन दे दिया, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, तो आपने उनके हाथ में जो है ना पूरी दुनिया दे दी, ईजी एक्सेस। कैसे ईजी एक्सेस? ऐसे कि VPN है आपके पास। पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 पर है, ठीक है। क्यों है नंबर 1 पे? खाली क्या आपको लगता है एडल्ट्स देखते हैं? नहीं भाई, बहुत फीमेल्स भी देखती हैं, बच्चे बच्चियाँ देखते हैं, सब देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो वो जो तरीका हम कहते हैं इनको पता कैसे चला है, ये इन्होंने सीखा कैसे? क्योंकि सेक्स एजुकेशन पे आज से 5 साल पहले बात हो रही थी, करिकुलम डेवलप हो रहा था, तो उस टीम में मैं शामिल थी। तो मैंने बड़ा जो है उसके प्रो में बात की। मैंने कहा नहीं, होनी चाहिए, आप बताएं बच्चे बच्चियों को कि सेक्स 8 ग्रेड से बताएं, चले 9 मैट्रिक में नहीं बताया, 8 से तो एटलीस्ट बताएं, ग्रेड 8 से, कि सेक्स एजुकेशन होती है, उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बीमारियाँ देती है, क्या चीज़ टेक्निकली ये वही एज है जिसमें बच्चे प्यूबर्टी की तरफ, यानी मैच्योरिटी और बलूगत की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप बताएं उनको, लेकिन फिर वो हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि फ़ौरन मज़हब का सहारा ले लिया जाता है, फिर फ़िक़ों का, फिर फतवों का सहारा ले लिया जाता है, फिर पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं अपने रिलीजियस झंडा लेकर। हालांकि वो जो उनका कॉन्सेप्ट होता है रिलीजियस, वो उस वक्त नहीं होता कि जब वो बच्चे को स्कूल में, ऐसे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं जहाँ हर चीज़ खुलेआम है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए यहाँ पे। हाँ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मसाइल सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यानी मैं उन बड़े शहरों का नाम ले रहा हूँ जहाँ पर बड़े स्कूल्स, उनकी चेन्स, और वो तमाम बड़े स्कूल्स जिनकी चेन्स जिन बड़े बड़े शहरों में हैं, फैसलाबाद, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, बहावलपुर, क्वेटा, पेशावर वगैरह वगैरह। कराची से लेकर और आज़ाद कश्मीर तक 155 अजला हैं। छोटे सादकाबाद जैसी तहसील जो बहुत वेल डेवलप्ड तहसील है, या गुजर खान जैसी तहसील भी जो बहुत वेल डेवलप्ड तहसील है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अजला की बात कर रहा हूँ। उसमें से अगर आप 155 में से 115 भी 15 बड़े शहर भी निकाल दें, 20 बड़े शहर निकाल दें, तो फिर भी क्या 125, 130 दीगर शहर, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इसी ठरकपने के हवाले से, मेल फीमेल ताल्लुकात के हवाले से, वर्क प्लेसेस तो वहाँ पर भी हैं, ख़वातीन तो वहाँ पर, चाहे वो खेत में जाए, चाहे वो ईंटों के भट्ठे पे जाए, चाहे वो किसी फैक्ट्री कारखाने में काम करने के लिए जाए, चाहे वो किसी के घर पर मासी बन के जाए, तो क्या हालात रावी चैन चैन लिखता है, दूध की नहरें बह रही हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को भी ये बात पता होगी। चलें, अगर हम बात नहीं करते मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, हम बात कर लेते हैं छोटे, इंतहाई छोटे शहरों की बात कर लेते हैं। 2 फैक्टर्स हैं, उसमें भी फिर वही क्लास वाली बात हो जाती है। आपने बात की कि वहाँ भी ऑफिसेज हैं, बैंक्स की बिल्कुल ब्रांचेस होंगी, कहीं ना कहीं होती हैं, बैंक्स में भी लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, वो भी हरासमेंट का शिकार होती हैं। किसने कह दिया नहीं हुआ? अच्छा, छोटे इलाकों का मसला ये है कि उनसे करीब तरीन जो ऐसा शहर होगा, अब तो छोटे इलाकों में एक ट्रेंड बन गया है कि यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए,
हॉस्पिटल खुलना चाहिए। पहले तो हम जिस ज़माने में थे तो हम कहते थे यार फलाने जगह पे हॉस्पिटल नहीं है, वो यहाँ ट्रैवल करके कराची आते हैं। जब हम सिंध की बात कर लेते हैं, हर जगह हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी अच्छा एक मिसाल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। LHPs हैं बेचारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो जाती हैं, उनको तो उनकी मजबूरी है कि उन्होंने घर घर दरवाज़ा खटखटाना है और किसी ना किसी मर्द से उनका सामना होना है, वो नज़रें देखनी है उन्होंने। ये सब भी है। और दूसरी एक और चीज़ भी है, जब हम छोटी जगहों की बात करते हैं, छोटे कस्बों की बात कर लें, इलाकों की, गांव की या तहसीलों की आप जो बात कर रहे हैं, वो उनके पास भी एक मसला है कि वो भी बड़े जो है ना अवेयर हैं, हर चीज़ से अवेयर हैं। उनको पता है कि किस तरीके से ज़िंदगी चलनी है। वही बात आ गई ना, बलूगत की बात आ गई। फिर जो कंटेंट मिल रहा है उनका, क्या आपको क्या लगता है कि तहसीलों के अंदर स्मार्ट मोबाइल नहीं है? क्या उनको VPN का नहीं पता? चलें छोड़े, मैं आपको आज से कोई 10 साल पहले की एक बात बताती हूँ। हमने एक मुलाजिम रखा हुआ था। उस मुलाजिम को इस बेस पे निकाले कि उसकी जो मोबाइल फ़ोन था उसके अंदर वो पॉर्न किस्म की वीडियोस थी। अच्छा, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तुम इतने छोटे हो उम्र के और ये तुम्हें ये कहाँ से मिली है? उसने कहा हमारे गांव में तो एक शॉप है, 20 रुपये रहता है और 4 वीडियोस डाउनलोड दे देता है। मतलब 4 वीडियोस आपको 20 रुपये में मिल रही है, और क्या चाहिए उसको? लड़कों की मैं बता रही हूँ कि मेल साइड पर तो ये हो रही है चीज़ें वहाँ पर। अब फीमेल्स का क्या है? फीमेल को देख देख के ड्रामे देख देख के खूबसूरत बनने का शौक़ आ गया है कि मैं फ़लानी एक्ट्रेस की तरह रखूँ, मैं फ़लानी एक्ट्रेस की तरह लगूँ, फ़लानी मॉडल की तरह लगूँ मैं। अच्छा, आप देखेंगे और आपको बड़ी हैरत होगी कि जो छोटे इलाकों से लड़कियाँ लड़के उठ के आते हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं ना हमारे यहाँ, हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी, यहाँ हॉस्टल बना हुआ है, यहाँ भी आते हैं कई लोग। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में छोटे गाँव के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। उनकी आप लड़कियाँ देखेंगे, आप हैरान होंगे। शायद वो उस वक्त चादर और बड़े 2 पीस सूट में आ रही हो और लेकिन 6 महीने बाद जो है ना उसे जीन्स पहन लेनी है, उसके पैरों में जॉगर्स होंगे, उसके बाल डाए हुए होंगे और अच्छा खासा जो है उसका चेहरा जो है रंगत वगैरह सब चेंज हो जाएगी। मतलब आप एक इलाके से दूसरे इलाके का कल्चर भी अडॉप्ट करते जाते हैं। और ये वो कल्चर कौन सा है? हमारा कल्चर नहीं है ये वो कल्चर है जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है। ये बहुत कम ऐसा होता है कि वो बच्चे बच्चियाँ जो अपने घर का माहौल और अपना कल्चर कैरी कर सकें और एक लंबे अरसे तक अपना कल्चर कैरी कर सकें। बहुत इस दौर में तो बहुत मुश्किल हो गया। एटलीस्ट अगर आप सोचेंगे कि 2023 की बात कर लें तो बहुत मुश्किल है। आप अपने घर का कल्चर जो है ना वो थ्रू आउट योर लाइफ आप नहीं कैरी कर सकते। कहीं ना कहीं सडन पॉइंट में लाइफ में आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं या ऐसी चीज़ें, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप कल्चर फॉलो नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में क्या करना है? बात ये है कि आपको करना क्या है। एक चीज़ है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, शायद ज़्यादा बात लंबी ना हो। हरेसमेंट पे जब कोई कंप्लेन करवाता है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ हरेसमेंट का ये मसला चल रहा था। उसका बॉस उसे हरेस कर रहा है। खाली वर्बली हरेस नहीं होता, नॉन वर्बल हरेसमेंट में या फिर फिजिकल हरेसमेंट आ जाती है। वर्बल हरेसमेंट भी है, नॉन वर्बल भी है, जेस्चर्स के साथ भी है और फिर फिजिकल भी है। अब उसका बॉस उसको वर्बल हरेस भी करता है और फिजिकल भी करने की कोशिश की। आप यकीन करें, मैंने उसे क्या समझते क्या मशवरा दिया होगा? एक केस कंप्लेन करो नहीं, मैंने उसको अपोजिट मशवरा दिया। मैंने कहा देखो बहन, जॉब करनी है ना तुम्हारी, ये जॉब तुम्हें अभी कहीं और नहीं मिल रही, इतने पैसों की जॉब तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें करनी है। मैंने कहा आपको अडॉप्ट करनी है चंद चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ अपने बॉस को टैकल करने के लिए, ताकि वो आपके साथ फिजिकल ना हो, ठीक है? और अगर वर्बली आपको हरास करे या अब्यूज़ करे तो आप उसको जवाब दे सकें। यार ये ना कहना कि लारा देती रहो, नहीं लारा नहीं, कि उसको जवाब दे सकें, जवाब, ठीक है, शटअप कॉल दे सकें। उसको मैंने सिखाया शटअप कॉल होती क्या है। मैंने कहा केस कभी पुटअप नहीं करना, कंप्लेन कभी फाइल नहीं करना। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा सबसे पहले जब बोर्ड बैठेगा ना कंप्लेन के लिए आपकी, वो पूछेगा सबूत लाओ, एविडेंस क्या दोगी एविडेंस में कि इसने ये गंदी बात की थी मुझे, मेरा जिस्म देखे था, कहाँ हाथ लगाया था, हाँ हम CCTV फुटेज निकालेंगे। अच्छा 6 महीने पहले किया था, 6 महीने बाद बता रही हो कि इसने तुम्हें यहाँ हाथ लगाया था। मैंने कहा नेवर डू दैट। कंप्लेन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बदनामी होगी, ये जॉब भी जाएगी और अगली दफ़ा जहाँ जा रही होगी अप्लाई करने के ये वही लड़की है, इसने इस इदारे में इतने मल्टीनेशनल में कंप्लेन की थी और अपने बॉस को जलील करवाया था। मैंने कहा सारी ज़िंदगी की स्टैम्प छाप लग जाएगी तुमको। मैंने कहा यू नीड टू टैकल दिस बाय योर ओन। तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, ऑफिस में कोई हेल्प नहीं करेगा। तुम्हें ये खुद करना है कि किस तरह तुम्हें अपने बॉस को बताना है भाई मेरी बाउंड्रीज ये हैं। अगर आपने पहली दफ़ा मुझे हाथ लगा लिया था तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ था। यू हैव टू टेल हिम, जस्ट टेल हिम
अब वो कहीं मैं कैसे बात करूँ, मैंने कहा कहो भाई, इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, आप बोलें भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, डोंट डू दिस। और अगर कभी आपको उसको झिड़कने की ज़रूरत पड़े या अपनी टोन चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो करें भाई, वो ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लेन करके तो आप फंस जाएंगे, आपको सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं मिल रही, आप पे किस टाइम लग जाएगी। ये तो भाई मर्द ने, उसके बॉस ने उसको सिखाते हुए कंधे पे हाथ रख दिया था या बोला था कि इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर मेरे साथ बैठ जाओ, तो वो कंधे पे सर रख के सो गया था, उसे नींद आ गई थी, तो कहेंगे इसमें बुरी बात क्या है। अगला बंदा तो आपसे पूछेगा ना इसमें बुरी बात क्या है, आप क्या कहेंगे कि भाई उसकी कंटिन्यूटी में ये भाई एक्ट्स हैं। कभी वो कंधे पे सर रख के सो जाता है, कभी कहता है मुझे पानी ला दो, दवाई दे दो। इतनी हिम्मत और करेज तो आप दे रही हैं बच्चियों को, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा में किसी भी इज़्ज़तदार घराने की और किसी शर्मीले माहौल में जिसमें वो माँ बाप के साथ भी अगर कोई बात ना कर सके, या बहुत कंजर्वेटिव माहौल हो, या बहुत जितना भी ओपन माहौल भी, और अगर वो बच्ची ना बात कर सके, वो तो मेरा ख्याल है अगले दिन घर बैठ जाएगी, जॉब छोड़ के बैठ जाएगी। उनके लिए क्या मशवरा है? जॉब छोड़ के नहीं बैठती लड़कियाँ अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं, उस माहौल को अडॉप्ट करने देती। बहुत सारी आपको ऐसी लड़कियाँ मिलेंगी जो बहुत अच्छे घरानों से हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि जॉब समटाइम्स आपकी मजबूरी होती है फीमेल की। भाई मुझे कोई 5 लाख रुपए महीना दे तो मैं तो कभी भी ना निकलूँ घर से बाहर, मैं आराम से शॉपिंग करूँ, घूमूँ फिरूँ, घर में रहूँ सुकून से। फीमेल का एक कॉन्सेप्ट है ये, और बिल्कुल सही है। वो फीमेल हाँ बहुत प्रोग्रेस करती हैं। अब हम, मेरी जैसी चंद फीमेल ऐसी हैं जो PhDs कर रही हैं, या वो अपने कैरियर को बहुत आगे देखती हैं, कैरियर ओरिएंटेड होती हैं। वरना 90% फीमेल या 95% फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप कहें ना कि भाई तुम्हें घर के ये इतने खर्चे के पैसे मिलेंगे, तुमने पढ़ाई कर ली है, कई हज़ार आपको MBBS डॉक्टर मिलेंगी जो कि घर में बैठी हुई, घरेलू खातून। क्यों है? अच्छा हस्बैंड मिल गया क्योंकि MBBS किया हुआ था, अच्छे पैसे दे रहा है, सारे नखरे उठा रहा है, उसके सारे एक्सपेंडिचर पूरे कर रहा है। तो फीमेल की एक साइकी होती है ये, या तो वो खुद पैसे कमाए या उसको कोई हस्बैंड के तौर पे उसे कोई मिल जाए जो अच्छा फाइनेंस कर सके, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सके सुकून की। अगर निकल रही है तो 95% लड़कियां बहुत मजबूरी में निकलती हैं काम करने के लिए। जब मजबूरी में निकलती हैं तो फिर अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं उस कल्चर को, उस सिस्टम को, उस ऑफिस के एनवायरनमेंट को। तो बहुत सारी लड़कियां इसलिए विक्टिम्स बनती हैं। तो ये जो विक्टिमाइजेशन की चीज़ है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन, इसको मर्द, इस गैप को मर्द यूज़ करते हैं, जो उनकी जो मजबूरी है ना उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगेन फिर एक सवाल जहन में आया कि ये सिर्फ बड़े शहरों में क्यों होता है? छोटे शहरों में तो डायरेक्ट शादियाँ, मतलब वो जो एक मीडिया में जो खबरें आती हैं, पसंद की शादी, जिसे हम भागकर शादी करना भी कहते हैं, कि ये जो भागकर शादी या पसंद की शादी, या फिर उसके नतीजे में ऑनर किलिंग की जो खबरें अक्सर KPK से, सिंध से और बलूचिस्तान से आती हैं, ये इसकी उम्र 14 साल से लेके और 22-24 साल के दरमियान ही होती है। तो 22-24 साल भी ज़्यादा बता रहे हैं, कम ही होती है, 14 से 18 के दरमियान ज़्यादा होती हैं लड़कियाँ, उसमें होती हैं। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये कि क्यों भाग रही हैं, किस तरीके से कनेक्ट होती हैं? भाई तो पढ़ती जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में थी, या ये तो पढ़ती गर्ल्स स्कूल में, इंटरेक्शन ही नहीं था, माहौल नहीं था, कैसे किस लड़के के साथ भाग गई है, समझ ही नहीं आता अक्सर पेरेंट्स को। तो इस पर हमने एक छोटा सा सर्वे जो है ना वो किया था, तो मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि काफ़ी सारे केसेस में जो गेमिंग ऐप्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली अपने दूसरे प्लेयर के साथ बात कर सकते हैं, लड़कियाँ उस तरह कनेक्ट हुई उन लड़कों के साथ। और ये पूरा एक गैंग भी बाकायदा इन्होंने गिरफ्तार किया है, जो कि कराची की ख़ास तौर पे जो लड़कियां थीं बहुत सारी, मतलब कोई मैं आपको अराउंड 22 केसेस बताऊंगी। अच्छा, 22 केसेस थे, उसके अंदर लड़कियां यही उम्र की थी, 14 से 18 साल की, गेमिंग ऐप के थ्रू जो हैं वो कनेक्ट हुई हैं लड़कों से, और वो लड़के गैंग का हिस्सा है। उनको बुलाया जाता है लाहौर या साउदर्न पंजाब या दूसरे शहरों में पंजाब के, वहाँ शादियाँ होती हैं उनकी, फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन पे लगाया जाता है। ये गैंग बस्ट हुआ है। तो हम समटाइम्स एक रुख देख रहे होते हैं सिक्के का, हमें दूसरे रुख का नहीं पता होता। तो वो भागने के बाद उनको बेचारियों को एहसास होता है कि हम गलत फंस गए। तो फिर वही बात आ जाती है पेरेंटिंग की, कि क्या आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी जिससे बात कर रही है वो लड़का कौन है, किससे बात कर रही है? आपको चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि पता ही नहीं चलता किससे बात, यानी बात कर भी रही है या नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा? नहीं, हाउ वुड यू कम टू नो? विंडो चेंज हो जाती है एक सेकंड। नहीं, आप गेम खेल रही होते हैं, अच्छा हम पेरेंट्स देखते हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं, चलो ठीक है, टैब पे सही। अब वो ये नहीं देख रहे कि उसने हैंड फ्री लगाए हुए हैं या उसने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं और वो बात कर रही है, एंड शी इज टॉकिंग टू समवन। अब वो समवन कौन है, उस समवन को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है।
और एक डर बच्चे के अंदर होना चाहिए पेरेंट्स का, चाहे वो माँ का हो बाप का। हमारे ज़माने में बाप का आंखें देखना ही बहुत थे, कि हमारी अम्मा कहती थी अब्बा को बता देंगे, बस हमारे लिए इतना काफ़ी होता था। तो आजकल के पेरेंट्स को ये देखना चाहिए उनके बच्चे बच्चियाँ बात किससे कर रहे हैं। और ये गेमिंग ऐप्स जो हैं, ये बहुत सारी गेमिंग ऐप्स ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो लड़के लड़कियां आपस में बात कनेक्ट हो रहे होते हैं, और ख़ाली पाकिस्तान में कनेक्ट नहीं हो रहे होते, पाकिस्तान से बाहर भी कनेक्ट हो रहे होते हैं। तभी तो इंडिया भी पहुंच जाते हैं। जी, अच्छा। तभी इंडिया भी पहुंच जाता है। अच्छा, ये मुनीबा एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे मेरा ख्याल है जितने शोज़ किए जाएँ, जितने घंटे बात की जाए कम है। तो इसी का ही हम एक पार्ट 2 भी करेंगे, जिसमें मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट किस तरह से होती है, डिजिटली हैरेसमेंट किस तरह से होती है, और उसके कितने तरीके हैं और उसको कैसे टैकल या मैनेज किया जा सके। लेकिन इस प्रोग्राम के अख्ताम से पहले अगर सिर्फ आप नॉर्मली हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को कोई मशवरा देना चाहें कि जिस तरह आपने बताया कि जी शट अप कॉल देने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, कैसे अपने ख़िलाफ़ आने वाली नज़रों, आवाज़ों, किसी टच या किसी भी इस तरह के अमल या एक्ट को कैसे रोकना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक यही नज़रों से ही शुरू करते हैं, जहाँ तक ये पीपिंग टॉम्स की बात है ना, जो नज़रों से अपनी ठरक पूरी कर रहे होते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो कभी कामयाब नहीं होते। हाँ, वो मोस्टली वो कभी कामयाब नहीं होते, उनका रेशो बहुत कम है, सक्सेसफुल नहीं होते कामयाब। तो अक्सर फीमेल्स ऐसी हैं, ख़ासतौर पे जर्नलिज्म में जो हैं, मैं अपना पर्सनली बताऊँगी, तो मैं चाहे वो एंकर्स बन रही हूँ या प्रोड्यूसर बन रही हूँ या रिसर्चर या रिपोर्टर्स बन रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, जिसमें पूरा बैच होता है, उसमें लड़के भी होते हैं साथ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, आपको हरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। तो इस पर जो है ना, मेंटली अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नज़रों की हद तक हरेसमेंट है ना, तो बर्दाश्त कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नज़रों से खा नहीं जाएगा तुम्हें कहीं टच नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो आप बर्दाश्त कर लें। अच्छा, मैं ये क्यों कहती हूँ कि बर्दाश्त कर लें, ताकि जब एक बंदी आ रही है, इतनी मेहनत हो रही है उसके ऊपर, वो अपना कैरियर बना रही है, तो वो सिर्फ एक मर्द जो उसको देख देख के, कोई एक कोलीग ही होगा ना जो उसको ज़्यादा दिखता होगा या तंग करेगा, उसको अवॉइड करने के लिए कि उसकी वजह से उसका कैरियर ना रुके, तो मैं उनको ये कहती हूँ, भाई आप बर्दाश्त कर ले, उसको जाके क्यों आए, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, कोई तुक की बात नहीं है ना, तो आप उसको अवॉइड करें, बर्दाश्त कर लें उसको। लेकिन हाँ, जहाँ कोई फिज़िकल होने लगे, आपकी हरेसमेंट के लिए टच करने लगे, आपको वल्गर मैसेजेस भेजने लगे, या ज़बरदस्ती कहें मुझसे बात कर रहे हैं या कहें, तो आपको वहाँ शटअप कॉल देनी है। शटअप कॉल का मतलब ये नहीं है उसे कहें, अभी तू कैसे बात कर रहा है मुझसे, तुम्हें ऐसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आइंदा तुमने ये किया तो मैं ये कर दूँगी। नो, दिस इज़ नॉट द राइट। आपने शटअप कॉल देनी है, अपने 1-2 कोलीग्स को और बुलाएं। मेरा एक बड़ी मशहूर चीज़ है, शायद आपको बता रहा हूँ, मैं कहती हूँ भाई बेइज्जती करनी है ना, तो 4 गवाह होने चाहिए, जैसे शादी में होते हैं ना, इस तरह के 4 गवाह होने चाहिए। एक दफ़ा शटअप कॉल 4 गवाहों में दे दोगी ना, अगले बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि 4 जगह जो है वो ऊंची आवाज़ में बात कर सकती है, या मुझे कह सकती है आई डोंट लाइक दिस, डोंट डू दिस अगेन। तो एक छोटा सा मैसेज इस टोन में भी आप कहेंगे ना, आई डोंट लाइक दिस, डोंट डू दिस अगेन, 4 लोगों में, तो अगला बंदा घबराएगा दूसरी दफ़ा। अच्छा, तन्हाई में ना करें। हाँ, तन्हाई में ना करें, क्योंकि तन्हाई में तो आप वर्नरेबल है ना, आपकी वर्नरेबिलिटी वैसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप तन्हाई, आप क्या करेंगे अगर आप एक मर्द की जान एक औरत से ज़्यादा है, लड़की है 20-22 साल की, 40 साल का अगर मर्द है, तो अगर वो उसका हाथ पकड़ के ही दबोचेगा तो वो तो छुड़ा ही नहीं सकती। तो जब भी आपने शटअप कॉल देनी है, 2, 3, 4 लोगों के सामने दें, और इस तरह से दें कि आपको बुरा लगा और आपने डायरेक्ट बोल दिया, उसको ये इंप्रेशन जाना चाहिए। तो ये एक बेहतर तरीका है शटअप कॉल देने का, रेदर देन लड़ाई झगड़ा करें, कंप्लेंट फाइल करें। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है तो फिर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है, तकरीबन 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस में तो कर चुकी हूँ। 8-10 ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं मिली जो हरेसमेंट के केस को बहुत प्रॉपरली, जिस तरह पुटअप करना चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए, उस तरह लेकर चाहिए। और उसकी शायद वजह ये थी कि कहीं पर इदारों के जो करता धरता है, मानियान है, उनकी भी नीयत थी, तो उनके नीचे वाले लोगों की नीयत नहीं थी। कहीं पर डिपार्टमेंट्स में अवेयरनेस भी नहीं थी। एक रीज़न ये था कि अवेयरनेस नहीं थी कि लड़की कैसे बोल सकती है कि इस मर्द ने जो है मुझे यहाँ टच किया या मुझे ऐसे बोला या तंग किया, कैसे? वो तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, आता है हमारे साथ 8 साल से काम कर रहा है, कैसे बोल दिया उसने? ये टैबू है ना, ये दिमाग से निकालने की ज़रूरत है आपको। तो इस रेदर देन आप एग्जीक्यूटिव्स के पास जाके या HR के पास जाके कंप्लेन लॉन्च करेंगे और अपनी बदनामी खुद कराएंगे और सारी ज़िंदगी के लिए छाप लगाएंगे, आप शटअप कॉल देख के वहीं बंदे को रोको, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। आपके लिए भी आसानी है, उसके लिए शर्मिंदगी बात है, 4
लोगों के सामने उसकी एक इंसल्ट होगी, उसे शट अप कॉल मिली है, रेदर देन गोइंग फॉर कंप्लेन। मुझे ये फिजिबल ऑप्शन नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू सो मच मुनीबा। नाज़रीन, मुनीबा गुल हमारे साथ मौजूद थी और एंकर पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, साथ ही साथ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे से जानती हैं, चूँकि क्रिमिनोलॉजी में लोगों के रवैये और बिलखुसूस मुजरिमान के रवैये, उनके तरीक़े वारदात को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, वो पैटर्न्स, वो ट्रेंड्स देखे जाते हैं कि जिसके ज़रिए से, जिसके तासुर में रहते हुए और उसके असर के अंदर रहते हुए उन्होंने ख़ुद वो अमल या वो जुर्म किया हुआ होता है। तो इनसे बात करने की जो असल वजह और असल मकसद था वो ये था कि हम ये जान सकें कि ना सिर्फ वर्क प्लेस पर बल्कि वो तमाम पेशे के जहाँ पर 24 घंटे काम किया जाता है, जिस तरह तिब है, सेहत है, मीडिया है, पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, या जो ऐसे इदारे, आजकल कॉल सेंटर्स में बच्चियाँ अगर शाम को 5 बजे 6 बजे दफ्तर जाती हैं, सुबह 3-4 बजे तक काम कर रही होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे इदारे में जहाँ पर आप अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन से हटकर और एक जो नेचुरल साइकिल इंसान का है, जागने, सोने का, उठने बैठने का, उससे हटकर जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें अपने आप को मैनेज करना, मेडिकली, फिज़िकली, इमोशनली, मॉरली, एट टाइम्स फाइनेंशियली अपने आप को कैसे कैरी करना है। और जब इतने सारे मामलात आपके साथ हों, उसमें कोई एक ऐसा अनवांटेड शख्स कि जो हो सकता है आपका कुलीग हो या ना हो, या बहुत अच्छा कुलीग हो या बॉस हो या सबऑर्डिनेट हो, या आपका शोल्डर टू शोल्डर, नेक टू नेक साथ चलने वाला कोई ऐसा शख्स कि आप नहीं चाहते कि वो आपको तंग करे और वो बिला वजह तंग करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमने इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर जितनी हमने आरा का इज़हार किया है आप उससे एग्री भी करें। बहुत कभी इम्कानात है कि आप इससे बहुत मुख्तलिफ राय रखते हों, चाहे आप पेरेंट्स हों, माँ बाप ख़ुद, या बच्चे बच्चियाँ। हमने शहरों की बात की, हमने गांव देहात की बात की, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे एग्री करें, लेकिन बेसिकली जो मकसद है, जो बेसिक नीयत है वो ये कि हमने किस तरह से रोकना है। मैं एक मर्द हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे ही कबीले से वो लोग के जो हमारे ऑपोजिट कबीले यानी ख़वातीन के लिए अगर मुश्किलात पैदा करते हैं तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी कोई खातून, कोई बच्ची, कोई लड़की तालीम हासिल करके अपने पेशे को प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो डॉक्टर बनी है, सहाफ़ी बनी है, किसी और पेशे से उसका ताल्लुक़ है, वो पेंटर है और वो घर से बाहर निकल ज़ाहिर जाएगी तो कहीं पर अपनी पेंटिंग की नुमाइश करेगी, कहीं पर अपने हाथ से सिए हुए कपड़ों की नुमाइश करेगी, तो उसके लिए कितना मुश्किल कर देते हैं वो मर्द कि वो या तो सिर्फ अपनी तालीम को कहीं पर आगे एग्जिबिट करने के लिए, या फिर वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती है ताकि पैसा कमा सके और अपने घर की किफ़ालत कर सके, या फिर वो अपनी पढ़ाई को मज़ीद आगे प्रॉस्पर करने के लिए, अपने करियर में मज़ीद आगे तरक्की करने के लिए। इन तीनों सूरतों में कहीं पे वो चौथी सूरत नहीं है कि जिसमें मर्द ने ये समझ लिया होता है कि अब ये चूँकि घर से बाहर निकल चुकी है तो मुझ पर हलाल है। ऐसा कहीं भी नहीं है। आप हमारी आरा से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि हम दोनों साइड्स पर, बच्चियों के अंदर भी ये रुझान और ये तासुर और ये एहसास पैदा करने की कोशिश करें कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने